गुड मॉर्निंग क्लास। आज चैप्टर नंबर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो जो ये पार्ट है चलचित्र से संबंधित पार्ट है और सिनेमा जगत के विकास का उत्तरोत्तर होने वाले परिवर्तन का क्या 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 है, इसमें चित्रण किया गया है कि पहले से यानी कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा उसके बाद धीरे धीरे सिनेमा में क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के बारे में क्या क्या गया है इसमें बताया गया। तो आइए पार्ट स्टार्ट करते हैं कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा श्री प्रदीप तिवारी के द्वारा लिखा एक निबंध है। ठीक है, तो जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यह इसके जो लेखक है प्रदीप तिवारी ने ये लिखा है और ये निबंधात्मक शैली में क्या किया गया है, लिखा गया है, यानी कि निबंध के रूप में क्या किया गया है, लिखा गया है। तो इस निबंध में लेखक ने मूक फिल्मों के बदलते स्वरूप और सवाक फिल्मों के आगमन का अति सुंदर क्या किया गया है, चित्रण किया गया था। तो जब लेखक ने पहले मूक माने बिना आवाज़ की फिल्मों के बदलते स्वरूप को सवाक फिल्मों के यानी कि बोलने वाली फिल्मों के आगमन पर आने पर उनका क्या किया गया है, सुंदर चित्रण किया गया। यहाँ पे मूक फिल्म में होता है कि जहाँ पर केवल इशारों से क्या किया जाता था, अभिनय किया जाता था, और सवाक मीन्स होता है बोलकर अभिनय करना। तो लेखक ने निबंध का आरंभ देश की पहली फिल्म सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर लिखी पंक्तियों के द्वारा की थी। तो यानी कि जब देश में सबसे पहले सवाक मीन्स होता है बोलने वाली फिल्म बनी, ठीक है, आलम आरा, तो उसके पोस्टरों पर लिखी पंक्तियों से क्या किया था, लेखक ने इस पाठ की क्या की थी, शुरुआत की थी। अब पोस्टर पे क्या लिखा गया था, क्या पंक्तियाँ लिखी गई थी, सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते और बात करते देखो। ठीक है, तो जो आलम आरा का पोस्टर था, ठीक है, उस पोस्टर पे ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं, सभी सजीव है। सजीव मीन्स होता है सभी सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 100 माने होता है 100% क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, यानी कि 78 इस आलम आरा में 78 लोगों ने क्या किया था, अभिनय किया था। ठीक है, और उनको बोलते हुए और बात करते हुए देखो। 14 मार्च 1931 का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा और चमत्कारी दिन था। 14 मार्च 1931 को भारतीय सिनेमा में पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित की गई थी और जिसका नाम था आलम आरा, क्योंकि इसी दिन भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा। इसी दिन से बोलती फिल्मों का नया युग क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। तो पहली बोलती फिल्म का नाम क्या था, आलम आरा था। इसे बनाने वाले निर्देशक का नाम क्या था, अर्देशियर एम ईरानी। अर्देशियर एम ईरानी ने, ठीक है, पहली 14 मार्च 1931 को पहली बोलती फिल्म जो थी आलम आरा की क्या किया था, निर्देशन किया था। सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और बोलती फिल्म बनाने का क्या किया था, उन्होंने निश्चय किया था। तो सन 1929 ईस्वी में अर्देशियर एम ईरानी ने एक हॉलीवुड की मूवी देखी थी जिसका नाम क्या था, शो बोट था। तो उसमें वहाँ से उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी क्या बनाऊंगा, एक बोलती फिल्म बनाऊंगा। उन्होंने अपनी बोलती फिल्म का आधार फारसी नाटक को बनाया। इस नाटक के कई गीत ज्यों के त्यों फिल्म में ले गए थे। अब उन्होंने वहाँ से तो आदर्श लिया कि मैं निश्चय किया कि मैं एक बोलती फिल्म बनाऊंगा। तो उस फिल्म का आधार, अपनी फिल्म को बनाने का जो आधार था वो फारसी नाटक से क्या किया था, उन्होंने एक फारसी का जो नाटक था उस नाटक को उन्होंने आधार बनाया और उसके जो कुछ गीत थे उन गीतों को उन्होंने जो के त्यों अपनी फिल्म में लिए। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, डिस्क फॉर्म में डीवीडी के तौर पे क्या नहीं किया गया था, रिकॉर्ड नहीं गया था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात को क्या करनी पड़ती थी, क्योंकि दोपहर के समय में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, तो इसलिए वो रात के समय क्या करते थे, इसकी शूटिंग करते थे। आलम आरा की में के कारण दिन में करने के कारण कृत्रिम प्रकाश की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी, यानी कि आलम आरा की शूटिंग करने के लिए उन्होंने कृत्रिम प्रकाश की क्या की थी, प्रारंभ किया था। और जो
बाद की फिल्मों के निर्माण के लिए क्या एक आवश्यक अंग बन गया था। तो जो इस फिल्म में रात को क्या किया गया था, शूटिंग की जाती थी, उसके लिए कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता पड़ी, उसके लिए कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की गई थी, जो आगे आने वाली फिल्मों के निर्माण में भी क्या बन गया था, एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था। आलम आरा ने भविष्य में अनेक अभिनेता, निर्देश और तकनीशियन दिए, जिन्होंने सिनेमा जगत में क्या किया था, नाम कमाया था। तो आलम आरा एक पहली बोलती फिल्म थी जिसने अनेक अभिनेता, निर्देशक और तकनीशियन दिए, जिन्होंने फिल्मी जगत में क्या किया था, नाम कमाया था। अर्देशर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा की लगभग 100-125 फिल्में बनाई, यानी कि लगभग जब पहले उन्होंने आलम आरा फिल्म बनाई, उसके बाद लगभग 100-125 यानी कि 150 के करीब उन्होंने क्या बनाई थी, फिल्म बनाई थी। आलम आरा फिल्म अवे नाइट्स जैसी फैसिटी फिल्म थी, ठीक है, यानी कि अवेरियन नाइट्स जैसी क्या थी, यानी कि उसमें क्या थी, चमक दमक थी, ठीक है। फिल्म में काम करने वाले प्रत्येक कलाकार अद्भुत और अनोखे थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी और नायक क्या थे, वो थे विट्ठल थे। तो जो आलम आरा की पहली नायिका थी जुबैदा और नायक क्या थे, विट्ठल थे। उस समय विट्ठल को सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक दिया जाता था, यानी कि वेतन दिया जाता था अभिनेता के तौर पर। इस फिल्म में उर्दू और हिंदी का क्या था, अनूठा संयोग था, यानी कि जो संवाद होते थे वो हिंदी और उर्दू दोनों को मिक्स करके क्या किए जाते थे, संवाद बनाए जाते थे। इसमें गीत संगीत का अद्भुत संगम था। विट्ठल के चयन से आलम आरा फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई, ठीक है। तो जब विट्ठल को नायक के रूप में इसमें एक लिया गया, ठीक है, तो वो फिल्म क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। यहाँ पर विट्ठल को नायक बनाने के तौर पर एक महत्वपूर्ण घटना थी कि जब विट्ठल को इस आलम आरा में नायक के रूप में लिया गया, पर उनको क्या नहीं आती थी, हिंदी उर्दू नहीं आती थी, क्योंकि आधा से ज़्यादा संवाद किसमें थे, उर्दू थे। तो उनकी जगह पे महबूब को क्या किया गया था, लिया गया था। पर विट्ठल ने क्या कर दिया था, केस कर दिया था और उनका केस लड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना ने केस लड़ा था तो वे क्या हो गए थे, मुकदमा जीत गए थे। तो नीचे वही लिखा है, विट्ठल का चयन पहले नायक के रूप में किया था, लेकिन उर्दू ठीक से न बोल पाने के कारण उन्हें क्या कर दिया था, निकाल दिया था। वो ठीक से उर्दू नहीं बोल पाते थे, तो इसलिए उन्हें क्या कर दिया था, निकाल दिया था। तो विट्ठल दुखी मन से क्या हो गए थे, दुखी होकर वे कहाँ चले गए, न्यायालय की शरण में चले गए और उन्होंने क्या किया था, मुकदमा लड़ा था। और उनका मुकदमा लड़ा था उस समय के जाने माने वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने, और अंत में उनकी क्या हुई थी, विजय हुई थी, जीत हुई थी। और आलम आरा में उन्हें क्या किया गया था, नायक के रूप में फिर से स्वीकार कर लिया गया था। तब वे भारत की पहली सवाक फिल्म के क्या थे, अभिनेता बने। इसके बाद उन्होंने अनेक फिल्मों में नायक और स्टंटमैन के रूप में क्या रहे थे, वे सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो आलम आरा में तो वे क्या बने थे, अभिनेता बने थे, नायक बने थे। उसके बाद अनेक फिल्मों में वो नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय उन्होंने क्या निभाई थी, भूमिका निभाई थी। उस समय उनके साथ आलम आरा में सोहराम, मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकुल जगदीश जैसे कई अभिनेताओं ने उस फिल्म में क्या किया था, काम किया था। आगे चलकर ये अभिनेता भारतीय फिल्म उद्योग के आधार स्तंभ बने थे। तो जिन्होंने पहले आलम आरा में काम किए थे, वही आगे चलकर भारतीय फिल्म उद्योग के क्या बने थे, आधार स्तंभ बने थे। आलम आरा का प्रदर्शन 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में क्या किया था, प्रदर्शित किया गया था। यानी कि जब 14 मार्च 1931 को आलम आरा को मुंबई के मैजेस्टिक जो सिनेमा हॉल था, वहाँ पर क्या किया गया था, इसको लगाया गया था, ठीक है। और ये फिल्म 8 हफ्तों तक क्या रही थी, हाउसफुल रही थी। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के नियंत्रण से क्या हो जाती थी, बाहर चली जाती थी। इतनी ज़्यादा वहाँ पर क्या होती थी, इस मूवी को देखने के लिए भीड़ होती थी। समीक्षकों ने उस समय इस फिल्म को क्या कहा था, भड़कीली फ्रेंसी फिल्म करार दिया था। यह फिल्म 10,000 फुट क्या थी, लंबी थी और इसे बनाने में कुल 4 महीने का क्या लगा था, वक्त लगा था। तो यानी कि जब पहले रील में क्या होती थी, मूवियाँ बनती थी, तो लगभग ये 10,000 फुट क्या थी, लंबी थी और इसे बनाने में 4 महीने का क्या लगा था, समय लगा था।
आलम-आरा फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशियर अत्यधिक विनम्र और साधारण स्वभाव के थे। तो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, ठीक है। उनकी विनम्रता का परिचय इसी बात से लगाया गया था कि जब उन्हें भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहा गया, तब उन्होंने इस समय कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की क्या नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। मुझे बस मैंने तो अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। आलम-आरा के प्रदर्शन के बाद गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर क्या होने लगे थे, दिखाई देने लगे थे। सिनेमा में देह और तकनीक को भाषा के स्थान पर सामान्य जन में प्रचलित भाषाओं का एक नवीन युग प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो जो आम बोलचाल की भाषा थी, उस बोलचाल में भी क्या होने लगी थी, फिल्में बनने लगी थी। अभिनेता और अभिनेत्री की लोकप्रियता का प्रभाव उस युग के दर्शकों पर क्या पड़ा था, खूब पड़ा था। माधुरी नामक फिल्म में नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल उस युग की औरतों के क्या बन गई थी, पहली पसंद थी। तो जो उस समय की नायिका थी सुलोचना, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो माधुरी की जो नामक उन्होंने एक फिल्म की थी, उस फिल्म में जो सुलोचना की हेयर स्टाइल था, उस समय की औरतों ने सभी उनकी हेयर स्टाइल को पसंद किया और उन्हीं की तरह वो क्या करने लगे थे, बाल बनाने लगे थे। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाद सिनेमा का जनक अर्देशियर ईरानी को क्या कहे, उपलब्धि को अपनाना ही था, ठीक है। तो जो फाल्के साहब था, तो अर्देशियर एम ईरानी को पहली संवाद फिल्मों का क्या माना जाता है, जनक भी माना जाता। तो इससे इस सिनेमा से भारतीय सिनेमा में एक नया युग का दौर क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था, शुरुआत हो गई थी। तो ये था चैप्टर नंबर 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। तो उस रीड करने से आपको ये पार्ट और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थैंक यू क्लास।